Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Maths. Today we are going to discuss रिमाइंडर प्रॉब्लम्स. देखो 2022 में जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रिमाइंडर प्रॉब्लम, ये तो बहुत ईजी है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते आप. अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए तो आप लोग मैथ्स में थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं, इधर 1 मिनट मिनिमम. ठीक है, चलो आज 20 मिनट्स का क्लास लेंगे हम. 20 मिनट्स में पूरा आपको रिमाइंडर प्रॉब्लम जो है तो सारा प्रॉब्लम कर सकते हैं विद इन, मतलब बिलो 5 सेकंड, बिलो 10 सेकंड, लाइक दैट. नॉट ओनली जेईई बिट्स पिलाने में आएगा, ऑल स्टेट लेवल जो एग्जाम्स होगा इसमें भी आपको रिमाइंडर प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है. चलिए एक बार देख लेंगे, ध्यान से देखो. फर्स्ट आपको 5 मिनट्स थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूंगा. 5 मिनट्स में आपको कॉन्सेप्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आपको विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा. देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, आप लोगों को पता है. व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? सपोज 1 प्लस एक्स, इधर देखो बेटा x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 होल पावर n. देखो एन सी नॉट एक्स पावर n प्लस एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन सी एन एक्स पावर 0 1 पावर n. ध्यान से देखिए आप लोग, कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर से डिविजिबल है, उस टाइम हम लोग क्या करना पड़ेगा? कोई भी नंबर, सपोज सम x इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? सो हम लोग क्या करना पड़ेगा? 7 का नियरेस्ट पॉइंट जो है जनरली +1 -1 लेंगे. +1 -1, नहीं तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. कुछ क्वेश्चन में आपको 2 और 3 होगा तो उसका भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. सपोज देखिए इधर कोई भी नंबर आपको 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपको 7 + 1 और 7 - 1, 7 + 1 और 7 - 1 होल पावर n. ध्यान से देखिए आप लोग, तो इसमें क्या होगा? दैट इज देखो n c नॉट, देखो x मतलब 7 पावर n प्लस, अगर प्लस लिया मैंने इधर, सपोज इधर प्लस लिया, 7 + 1 लिया होल पावर n, तो प्लस एन सी 1 7 पावर n माइनस 1 1 प्लस एन सी 2 देखो एन सी 2 7 पावर n माइनस 2 1 पावर 2 प्लस एंड सो ऑन. लास्ट टर्म देखो बेटा एन सी एन 7 पावर 0 1 पावर, देखो 1 पावर n होगा बेटा, 1 पावर n. अगर मान लो इधर 8 नहीं है तो 6 आ गए, 6 आ गए तो आपको इसमें क्या लिख सकते हम लोग हैं? 8 - 1 ले सकते आप. अगर मान लो इधर 8 आ गए तो आपको 8 - 1, एक सेकंड, ठीक है. इधर देखो 8 पावर n को हम लोग 7 + 1 होल पावर n लिख सकते हैं. इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन है. इसमें देखो ये सारा टर्म जो है, इसमें आपको 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इधर तक 7 है. ये पूरा टर्म्स जो है 7 से डिविजिबल होगा. ओनली लास्ट टर्म जो है, ओनली लास्ट टर्म देखो इसमें एनसीएन का मतलब 1 होगा. 7 पावर 0 1 होगा, इधर आपको ओनली रहेगा ओनली 1 पावर n होगा बेटा, 1 पावर n. n मतलब इधर जो भी वैल्यू 1 2 3 4 100 कुछ भी है, ठीक है. तो ये आपको रिमाइंडर होगा, ये आपको रिमाइंडर होगा. सपोज इधर n + 2 है तो इधर कैसा होगा? 2 पावर n होगा. अगर n + 3 है 3 पावर n होगा. फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसलिए आपको जो नंबर्स हम लोग डिवाइड करना है, सपोज मान लो 7 से डिवाइड करना है तो आपको 7 + 1 और 7 - 1 लेना है. नहीं तो 7 + 2 भी ले सकते हैं, बट फिर आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा उधर. तो इधर देखो अगर मान लो 8, इधर आपको 6 आ गए बेटा, 6 पावर n है. अगर 7 से डिवाइड करना हम लोग हैं, 7 से डिवाइड करना है तो क्या लिख सकते हम लोग हैं? 7 - 1 होल पावर n. देखो 7 - 1 होल पावर n. सो इन दिस केस सिंपल बात देखो एन सी 0 7 पावर n माइनस एन सी 1 7 पावर n माइनस 1 इंटू 1, देखो इधर -1 है, माइनस इधर लिख दिया, प्लस एन सी 2 7 पावर n माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 प्लस एंड सो ऑन. लास्ट टर्म जो है एन सी एन 7 पावर 0 -1 पावर n बेटा, -1 पावर n.
सपोज ये n इवन नंबर है, डायरेक्ट ये पॉजिटिव होगा, n ऑड नंबर है ये आपको नेगेटिव वैल्यू होगा। सो इधर रिमाइंडर जो है -1 होगा, रिमाइंडर -1। अगर मान लो रिमाइंडर +1 आ गए, रिमाइंडर अगर +1 आ गए, रिमाइंडर +1 आ गए, डायरेक्ट आंसर आपको +1 है बेटा, डायरेक्ट आंसर +1 है। अगर रिमाइंडर -1 आ गए, देखो रिमाइंडर -1 आ गए, -1 तो नहीं हो सकता है। अगर मान लो इसमें देखो कोई भी नंबर हम लोग 7 से डिवाइड किया बेटा, 7 से डिवाइड किया तो 7 13 ले लिया, ठीक है 13 लिया, 13 लिया तो क्या होगा, इधर देखो 7 2 जा कितना होगा 14, वैल्यू कितना होगा -1। जनरल ऐसा नहीं लिखता था हम लोग, कैसा लिखता था हम लोग, 13 है, 7 1 जा 7, दैट इज इक्वल इधर कितना होगा 6 होगा बेटा। अगर कहीं आपको -1 आ गए, -1 आ गए तो क्या करना है आपको, प्लस इधर जो भी नंबर तो हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपको ऐड करना पड़ेगा। -1 आ गए तो +7 करेंगे, दैट इज इक्वल 6। अगर इधर कोई भी नेगेटिव टर्म्स में आ गए रिमाइंडर, सो टोटल आपको जिस टर्म से हम लोग डिवाइड किया वो ऐड करना है। पॉजिटिव में आ गए तो एस होगा बेटा, ठीक है। चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चन में चलेंगे। देखो तो इसमें आपको एक तो एडिशन रूल है, एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो एक बार देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज देखिए इधर 43/7 43 प्लस 78/7। एडिशन रूल क्या होता है, तो इंडिविजुअली हम लोग हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, फिर बीच में आपको प्लस है तो प्लस हम यूज़ करेंगे। इधर देखो ये 43 7 से डिवाइड किया तो आपके कितना होगा, 7 × 6 42, रिमाइंडर कितना होगा 1 है। इधर देखो 77 7 × 11 77 होगा +1, इधर देखो +1, इधर जो सिंबल है +1 ले लो, सो रिमाइंडर होगा डायरेक्टली रिमाइंडर आपको 2 होगा बेटा, ठीक है, रिमाइंडर आपको 2 हो जाएगा। क्लियर। इधर अभी देखो अगर चाहो तो इसमें देखो 11 है, 11 89, 11 8 से कितना होगा 88, इधर +1 होगा +1, इधर 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, 120 का आपको 11 से कितना होगा 121, सो इधर -1 होगा बेटा। इधर देखो 11 5 से कितना होगा 55 होगा तो +3 ले लो, -3 होगा, ठीक है। ये वैल्यू कितना होगा, सही है 88, ये 121 होगा तो आपको -1 होगा, 55 होगा तो -3 होगा, 11 7 से कितना होगा 77 होगा तो +2, ये आपको 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये बीच में प्लस ले लो, 3 दिस इज इक्वल टू -1 होगा तो प्लस इधर 11 करेंगे, 11 की तो वैल्यू कितना होगा 10 हो जाएगा बेटा। क्लियर, 10 हो जाएगा। तो अगर चाहे तो ऐसा भी लिख दो, अगर मान लो 11 8 से कितना होगा 88, इधर +1 होगा, 11 10 से कितना होगा 110 होगा तो एक्स्ट्रा कितना होगा +10 होगा। क्लियर। 11 4 से कितना होगा 44 होगा तो इधर कितना होगा बेटा 44 होगा तो आपको 6 + 2 8 होगा, ठीक है। इधर माइनस में भी ले सकते हैं प्लस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 7 से कितना होगा इधर +1 ले लो, ये टोटल वैल्यू कितना होगा देखो 10 18 19 20, ठीक है। 20 होगा तो आपको तो 10 से डिवाइड किया तो आपको फिर वैल्यू कितना होगा, सही है, तो +1 होगा, ये +1 तो 11 110 होगा तो 110, सही है, 110 होगा तो 10 हो गए, 11 4 जा 44 हो गए तो 44 हो गए तो आपको 6 + 2 8 हो गए, 77 हो गए तो इधर 2 हो गए ना, एक सेकंड, इधर आपको 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ ये पूरा ऐड कर लो बेटा, ऐड किया तो कितना बेटा 21 होगा, 21 11 से डिवाइड किए तो 10 होगा। ऐसा प्लस में भी ले लो माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडिशन रूल क्या बताता है कि इधर जनरली इंडिविजुअली वैल्यू को डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर होगा ऐड करना है। क्लियर। हम क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, ये पूरा जरूरत नहीं है, बट एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बताना इसलिए मैं बता रहा था, ठीक है। हाँ इसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ये भी आपको सेम है। इंडिविजुअली हम लोग डिवाइड करेंगे हम, इधर देखो 37 है, 7 5 से कितना होगा 35 होगा, 35 मतलब रिमाइंडर कितना होगा 2 है। 7 6 42 हो गए तो आपको
इधर 43 है, रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा, और 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर होगा 2 है। ठीक है, क्लियर। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम लोग हैं, इंडिविजुअली वैल्यू से डिवाइड करेंगे हम, जो भी वैल्यू होगा एडिशन में ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इधर भी देखो 7, ये आपका 11 है, 11 8 जा कितना होगा, 11 8 जा 88, सो इधर -1 होगा बेटा। 11 2 जा कितना होगा 22, इधर +1 होगा, इंटू 1 है। -1 इंटू 1, देखो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 -1 होगा। देखो रिमाइंडर कभी भी हम लोग हैं नेगेटिव में नहीं लेंगे हम, माइनस में आ गए तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो ये टोटल जिस नंबर में हम लोग ऐड डिवाइड किया वो नंबर आपको ऐड करना है। ऐड किया तो आपको कितना हो गया, 10 है ना, ये आपको 11 को ऐड करो, 11 को ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा। क्लियर। चलो डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो जेई का भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। इसमें देखो बेटा इधर 17 पावर 200 इज डिविजिबल बाय 18। सो 17 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग हैं, 17 को हम लोग हैं 18 -1 लिख सकता हूँ, -1 होल पावर 200 इज इक्वल टू, इधर देखो 200 C0 इंटू 18, ये पूरा आपको डिवाइड होगा, लास्ट में क्या रह जाएगा बेटा, इधर लास्ट में आपको -1 है, -1 पावर इवन नंबर है, सिंपल आपको 1 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आपको 1 है। सिंपल हम लोग है, देखो अगर 18 से डिवाइड करना है तो ये जो नंबर ऐसा होना चाहिए, 18 + 1 हो सकता है, नहीं तो 18 - 1 हो सकता है। अगर 18 - 1 हो गए, इसका पावर इवन नंबर हो गए तो -1 पावर 200 होगा। क्लियर, -1 पावर 200 दैट इज +1 होगा, सो रिमाइंडर इज 1। देखो इतना सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन देख के बता सकता है आंसर। जेई में और थोड़ा बेटर हो सकता है, उस टाइम आपको 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा होगा, वो भी मैं बता देंगे। इधर लास्ट ईयर को इस बार को क्वेश्चन है वो अभी डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद देखे बट इधर देखो 51 पावर 25 13 से डिवाइड होना चाहिए बेटा। 13 से डिवाइड हो तो देखो ये 51 जो है 13 का नज़दीक में नहीं है। 13 का जो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम, 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 कितना होगा, 52 होगा। ठीक है, 13 इंटू 4 52 होगा। सो इसका हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, देखो 52 -1 होल पावर 25 लिख दी बेटा। ठीक है, सो 52 इज डिविजिबल बाय 13। ये सारा सीरीज जो है 13 से डिविजिबल होगा, बट लास्ट टर्म जो है इधर लास्ट टर्म कितना होगा, -1 होल पावर 25 दैट इज इक्वल टू -1 होगा। सो सिंपली अगर रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का भी -1 नहीं हो सकता है। अगर -1 हो गए, इसके बाद हम लोग क्या करना है, 13 को ऐड करेंगे हम लोग हैं। सो 12 इज द रिमाइंडर। क्लियर, एकदम सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको क्वेश्चन हो जाएगा, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखिए बेटा, ये आपको 33 है, ये इधर 2 है। सो 2 जो है, ये जो बेस जो है 33 का नज़दीक में लाएंगे हम। 2 पावर देखो 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8 होगा, 8 16 फिर 32। इसका मतलब 2 पावर 5 इज इक्वल 32। ये आपको 2 पावर 5 में कन्वर्ट करेंगे हम। 2 पावर 5 में कन्वर्ट करते देखिए इधर 2 पावर 5, इधर 5 से डिवाइड करो बेटा। 5 1 जा 5 होगा, फिर इधर 49 होगा, 5 9 जा 45, फिर 4 होगा बेटा, 2 पावर 4 के इधर लिख दो। क्लियर, सो सिंपली इधर देखो ये आपको 32 होगा, 32 मतलब 32 को जस्ट आई एम राइटिंग 33 -1 होल पावर 19। क्लियर, इसके बाद ये वैल्यू कितना होगा, 2 पावर कितना होगा, 2 पावर 4 8 16 होगा। इधर देखो -1 पावर 19, -1 पावर 19 कितना होगा, -1 होगा, ये -1 ये आपको 16, टोटल -16। बट रिमाइंडर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव है, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किया ये नंबर हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 33 इज इक्वल कितना होगा, 17। एकदम सिंपल, क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इधर देखो 3 पावर 9 3 पावर 19, तो इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर 10 से डिविजिबल है, 10 का नज़दीक वैल्यू कौन सा होगा, 9 होगा, नहीं तो 11 होगा। तो इधर 3 है, 3 स्क्वायर मतलब 9 होगा। सिंपल आप लोग ऐसा लिख दो, 3 स्क्वायर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया तो होगा 9 होगा, 18 मतलब 3 पावर 1। क्लियर, सिंपल 9 को जस्ट आई एम राइटिंग 10 - 1 होल पावर 9 इंटू 3 पावर 1।
सही है। हाँ, इसका मतलब देखो ये 10 है, इससे डिवाइड होगा, रिमाइनिंग -1 जो होगा -1 होल पावर 9, इसका मतलब -1 होगा, इसका रिमाइंडर -1 है, इंटू ऑलरेडी 3 है, -1 इंटू 3 दैट इज -3। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव होगा, सिंपल जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किया उस नंबर से ऐड करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 7। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन है आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट होगा मैक्सिमम 99%। एक दो क्वेश्चन होगा उसका थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो मैं अभी करवा दूंगा। अब देखो बेटे, 2 पावर 31 इज डिविजिबल बाय 5। 5 का जो मल्टीप्लिकेशन में नज़दीक टर्म जो है वो लेना पड़ेगा हमको। तो इधर देखो 2 पावर 2 कितना का 4 जो है 5 का नज़दीक में। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 स्क्वायर 2 से डिवाइड करो बेटा, 2 से डिवाइड किया तो कितना का 15, 30 होगा, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ 5 का नजदीक टर्म में लिख देंगे हम लोग 5 - 1 होल पावर 15 इंटू 2। इधर देखो 5 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 पावर 15 -1 पावर 15 मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा, -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 मतलब -2। सिंपल हमको पता है अगर नेगेटिव वैल्यू रिमाइंडर नेगेटिव वैल्यू है, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किया फिर इसका ऐड करेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो 39 पावर 42, इसका 10 से डिवाइड करना है बेटा। 39 पावर 42 को देखो 39 पावर 42 10 से डिविजिबल होना चाहिए बेटा, ठीक है। 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल होगा तो 10 इंटू 4, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 40 मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए बेटा। 10 मतलब 10 20 30 40 50 60, इसका नज़दीक में होना चाहिए वैल्यू। 39 जो है 40 का नज़दीक में, 40 - 1 है, सो इसका हम लोग सिंपल है 40 - 1 होल पावर 42। क्लियर। सो सिंपल हम लोग हैं -1 होल पावर 42, सो रिमाइंडर इज 1, डायरेक्ट आंसर है। कोई डाउट। तो इसके बाद देखिए इधर ये भी वेरी सिंपल, एडिशन रूल तो पता है आपको। इधर देखो बेटा, तो 9 पावर 16 को 18 से डिविजिबल होना चाहिए बेटा। सो सिंपली 8 + 1 होल पावर 16 + 6 होगा। सो इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 पावर 16, सो 1 होगा, ये +6 एज इट इज बेटा। तो ये वैल्यू आपको 7, दिस इज द आंसर। क्लियर। एडिशन रूल में क्या है, इसका भी डिवाइड करेंगे हम लोग, इसका डिवाइड किया तो जो आंसर होगा 1 होगा, 1 + 6 दैट इज 7। नेक्स्ट इधर देखो, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 68। सो इसका देखो, इसका हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। 67 को जस्ट आई एम राइटिंग 68 - 1 होल पावर 67। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा -1 होल पावर 67, सो इसका वैल्यू होगा -1, ठीक है। इधर ऑलरेडी 67 है +67, सो इसका वैल्यू कितना होगा 66 होगा बेटा। क्लियर। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी आपको कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, नॉट ओनली जेईई मेन है, बिट्स पिलाने, कहीं भी आपको स्टेट लेवल में जो भी कंपटीशन एग्जाम है ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन है। नॉट ओनली यार, आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग आरआरबी कहीं भी, उधर भी आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर देखो बेटा, देखो इस बार आपको 2022 जेईई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 3 पावर देखो 3 पावर 2022 2022 इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब 5 का नज़दीक टर्म में देखना पड़ेगा आपको। 5 का नज़दीक टर्म इधर 3 है, 3 and 5, 5 का नज़दीक टर्म कौन सा होगा, 3 पावर 2 ले लो, 3 पावर 2 मतलब 9 होगा, 9 जो है 10 का नज़दीक में होगा। सो सिंपली जस्ट आई एम राइटिंग, इधर देखो ध्यान से देखिए आप लोग, 3 स्क्वायर इधर 2 से डिवाइड करो बेटा, 2 से डिवाइड किया तो 1 0 1 1 होगा। सो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 को हम लोग जस्ट आई एम राइटिंग 10 - 1 होल पावर 1011। सो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, सो ये वैल्यू होगा -1 हो जाएगा आंसर सिंपल। -1 पावर 1011 दैट इज -1 होगा।
रिमाइंडर का भी -1 नहीं हो सकता है। सो माइनस नेगेटिव वैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करना है हम लोग हैं, तो ये जो डिवाइड किया हम लोग हैं उसके ऐड करना बेटा। -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा आंसर। क्लियर? सही है। 10 -1 ये नेगेटिव होगा, -1 होगा, -1 + 5। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर को, लास्ट ईयर इस साल को क्वेश्चन है। ये थोड़ा इधर देखो बेटा, 2021 इधर देखो, 2021 होल पावर 2023 बेटा, इट इज डिविजिबल बाय 7। सिंपल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसका, देखो 2021 किससे, 7 से डिविजिबल होना चाहिए बेटा। 7 2 जा कितना होगा 14, तो इधर 6 होगा 2, 7 8 जा 56, इधर 6 होगा, अगर चाहे तो आपको 9 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 भी लिया तो कितना होगा, तो 63 होगा, 63 मतलब -2। सो -2 इधर लिया, इधर देखो इसका -2 लेंगे हम लोग, ठीक है, सही है। इसका -2 लिया, -2 लेके डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे बेटा। 2 मॉडल्स में बता दूंगा, दोनों में कोई भी आपका मॉडल, एक मॉडल आपको लोग फॉलो कर सकते हो। कैसा फॉलो कर सकते हैं देखो इसको, 7 × 289, इधर देखो 7 × 289 -2 होल पावर 2023 बेटा। क्लियर? ये पूरा आपको 7 से डिविजिबल है, तो ये टर्म आपको रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू, रिमाइंडर कैसे होगा, -2 होल पावर 2023, -2 होल पावर 2023। सो इसका सिंपली माइनस को बाहर ले ले बेटा, माइनस को बाहर ले तो 2 पावर 2023, 2 पावर 2023। सो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7। अगर 7 से डिविजिबल है, 7 का नियरेस्ट टर्म जो है 8 लेना पड़ेगा, 8 + 1 8 -1 ले सकते हम लोग हैं। 8 कैसे होगा, इधर देखो 2 पावर 3 होना चाहिए, सो -2 पावर 3, टोटल 3 से डिवाइड करो बेटा, 2 6 दा 18 होगा, तो 18 होगा तो इधर 2 7 जा 21, इधर 13 होगा, 2 4 जा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज 2 का पावर 1 इधर लिख दो। क्लियर? वेरी सिंपल। माइनस ऑफ, इधर देखो 8 को जस्ट आई एम राइटिंग 7 + 1 होल पावर 6 7 4, ये टोटल वैल्यू होगा 1 होगा बेटा। देखिए इधर प्लस हो गए तो 1 पावर समथिंग 1 हो जाएगा, तो ऑलरेडी इधर माइनस है, -1 × 2 दैट इज इक्वल टू -2, दैट इज इक्वल टू -2। रिमाइंडर का भी माइनस नहीं हो सकता है, सो इसलिए आपको +7 करो बेटा, दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल जो यूज़ किया हम लोग हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इधर देखो 2021 होल पावर 2023 या 23, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, इधर देखो बेटा 2021 × 2021 एंड सो ऑन, कितना टाइम्स है 2021, तो आपको कितना टाइम्स होगा 2023 टाइम्स है। ये टोटल डिविजिबल बाय 7 है। अगर देखो 7 से डिविजिबल होने के बाद इसके वैल्यू कितना आ रही है, रिमाइंडर आपको 2 आने वाला, -2। सो ये डिवाइड किया तो ये -2, दिस इज ऑल्सो -2, दिस इज ऑल्सो -2, -2 × -2 कितना टाइम्स है 2023। इसके बाद तो सेम है इधर जैसे कि हम लोग हैं, ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है? चलो सारा कंप्लीट है। चलो इतना करने के बाद पूरा आपको रिमाइंडर प्रॉब्लम सारा कंप्लीट होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, नहीं तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 to 10 सेकंड में आपको कंप्लीट होगा। इसके बाद इसमें आपको ओनली जो बचेगा 1 or 2 मिनट टाइम जो है रिमाइनिंग क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल बात यह है, टोटल आपको 30 क्वेश्चन में तो आपको करना है 25 क्वेश्चन। इसमें आपको एटलीस्ट आपको 5 to 6 क्वेश्चन इस मोड में होगा, एकदम सिंपल, उसका शॉर्टकट हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आपको इधर 5 to 7 मिनट्स आपको बच जाएगा, वो आपको दूसरा क्वेश्चन में आप लोग यूज़ करना है। नहीं तो आपको प्रॉपर वे में करना है तो पूरा 25 क्वेश्चन करना ही पाएगा विद इन 1 आवर। क्लियर बेटा? चलो आपको वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके मतलब आपको नेक्स्ट 1 मंथ तक कंटिन्यूसली इसमें आपको शॉर्टकट फार्मूलास है एंड ऑल्सो
जो शॉर्ट वीडियोस है विद इन 1 आवर में पूरा टॉपिक कवर्ड है। कल एक वीडियो डाला हुआ पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 1 आवर में कंप्लीटेड है। उतना कर लिया तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन आएगा कर सकता हूँ। नेक्स्ट कल आपको LCD, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको 1.5 घंटा में कंप्लीट होगा। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है कमेंट कर लीजिए। क्लियर? अगर पसंद आ गए तो नीडेड पर्सन को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।